जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं दीपा और आज हम लोग सीखेंगे कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए और ये सीख हम आज लोग रामायण से लेंगे। तो आज के वक्त में अधिकांश लोगों के विवाह जीवन में काफ़ी तालमेल की कमी आ गई है और इसी कारण पति और पत्नी मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बोझ लगने लगता है और इन परिस्थितियों से बचने के लिए पति और पत्नी दोनों को रामायण में बताई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रामायण में जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राज्याभिषेक और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ को ये दोनों ही बातें माननी पड़ी थी। तब श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए और उसी समय लक्ष्मण के साथ साथ सीता भी वनवास जाने के लिए तैयार हो गई। सीता सुकोमल राजकुमारी थी, इसी कारण सभी ने उसे वनवास जाने के लिए मना किया। वन में नंगे पैर चलना, खुले वातावरण में रहना सीता के लिए संभव नहीं था, परंतु फिर भी सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के दुख में साथ देने के लिए वनवास पर गई। उस समय श्री राम और सीता दोनों ने कई दुखों का सामना किया। तो आज भी पति और पत्नी के रिश्ते में यह बात होना जरूरी है। सुख के दिनों में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख के दिनों में पति पत्नी के सच्चे प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती है और इसी परीक्षा में सफल होने के बाद उनका वैवाहिक जीवन सुख और आनंद से भरपूर हो जाता है। अब दूसरी सीख ये है कि जब सीता ने समझ ली थी श्री राम के मन की बात, वनवास पर जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निषादराज को भी केवट ने अपनी नाव से गंगा नदी पार करवाई थी। जब केवट ने उन्हें गंगा नदी के किनारे दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया, तब श्री राम उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते थे। श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। श्री राम के कहे बिना ही सीता ने उनके मन की बात समझ ली और अपनी अंगूठी उतारकर केवट को भेंट स्वरूप दे दी। इस प्रसंग से समझा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच ऐसा तालमेल होना चाहिए कि बिना कुछ कहे ही वे एक दूसरे की बात को समझ जाएं। जो दंपति ये बात ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुख में ही रहता है। और तीसरी सीख ये है कि मंदोदरी ने समझाया था रावण को कि श्री रामचंद्र जी से बैर ना ले। जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी समझ गई थी कि लंकापति रावण की पराजय तय है। इसी कारण मंदोदरी ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे श्री राम से युद्ध ना करें, सीता को वापस लौटा दें। श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि श्री राम से युद्ध करने पर कल्याण नहीं होगा, लेकिन रावण नहीं माना। श्री राम के साथ युद्ध किया और अपने सभी पुत्रों और भाई कुंभकर्ण के साथ स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति पत्नी के जीवन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे को गलत काम करने पर रोकना चाहिए। गलत काम का बुरा नतीजा ही होता है। सही गलत को समझते हुए एक दूसरे को सही गलत की सलाह भी देनी चाहिए और साथ ही दोनों को एक दूसरे की सलाह माननी भी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम, राधे राधे।